नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रूम की आज भी एक रियल इंसिडेंट लेके आई हूँ। ये इंसिडेंट शेयर किया था मुझसे स्मृति दे ने। स्मृति एक्चुअली कलकत्ता की रहने वाली है और ये जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ था वो हुआ था बिष्णुपुर। वेस्ट बंगाल की ही एक डिस्ट्रिक्ट है बिष्णुपुर, वहाँ पे उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो आज भी सोच के स्मृति का नींद उड़ जाती है। तो इंसिडेंट से जाने से पहले जो मैं हमेशा से आप लोगों से बोलती हूँ कि हम लोग यानी रात का एफएम हॉरर स्टेशन हम लोग किसी भी अंधविश्वास को प्रमोट नहीं करते। ये सिर्फ ये चैनल या ये प्रोग्राम सिर्फ आप लोगों को एंटरटेन देने के लिए बनाया गया है। विश्वास करना ना करना ये आपके ऊपर है। तो शुरू करती हूँ। ये इंसिडेंट हुआ था 2020 में, मीन्स वो कोविड आने के पहले। ठीक है, स्मृति उनके जूनियर वो नौकरी करती है, उनके जूनियर के साथ विष्णुपुर गई थी घूमने। तो एक होटल में वो लोग ठहरे। होटल का रूम पहले से उन लोगों ने एडवांस में बुक कर लिया था। उसके बाद उन्होंने वो होटल में चेक इन किए। तो पहला दिन क्या हुआ, पहला दिन वो लोग शाम को पहुँचे थे और डिनर बाहर से मंगवाया था। डिनर खा के फिर वो दोनों बहुत टायर्ड थे, तो हेडफोन में गाना सुनते सुनते वो लोग सो गए। तो इस बीच स्मृति जी उठ गई और वो अपनी बैग को अनपैक करने लगी। उनकी जो वो जूनियर थी वो सो गई थी, वो सो ही रही थी। तब 10:30 हुआ था। तो एक्चुअली उन लोगों ने डिनर काफ़ी जल्दी कर लिया था, 7:30 बजे, और 8 बजे तक सो गए थे। और 10:30 के करीब उनका नींद खुली और उनका बॉयफ्रेंड का फ़ोन आया। तो उनके साथ बात कर रही थी। बात करते करते अचानक से वो उनको सुनाई पड़ी कि बाथरूम का नल खुल गया है और उससे पानी गिर रहा है। तो फिर वो बॉयफ्रेंड के साथ वो मजाक कर रही है, देखो यहाँ पे कोई भूत होगा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और बाथरूम का नल नल जो है ना वो अपने आप खुल गया। तो बॉयफ्रेंड ने भी हंसी मजाक में ही ले लिया ये बात। फिर वो बात करते करते बाथरूम की तरफ गई कि नल अगर खुल गया है तो उसको मैं बंद कर देती हूँ। लेकिन जब वो बाथरूम की दरवाज़ा उन्होंने खोला, देख के वो पूरा हक्का बक्का रह गई, क्योंकि बाथरूम में तो एक बूंद पानी का नामो निशान नहीं था, पूरा सूखा हुआ था। लेकिन उन्होंने स्पष्ट क्लियरली सुनी थी, उन्होंने पानी उनके बाथरूम से ही पानी गिर रहा था। तो वो सोची कि शायद मेरा ये वहम हुआ होगा। तो बात करने के बाद वो सो गई। ये था पहला इंसिडेंट। ठीक है, सेकेंड डे होली का दिन था और वो होली की छुट्टी थी, इसीलिए उन लोगों ने ऑफिस से छुट्टी लेके बिष्णुपुर घूमने गए, क्योंकि बिष्णुपुर में देखने के लिए बहुत कुछ है, हिस्टोरिकल प्लेस बहुत कुछ है। तो उस दिन वो उनकी जो जूनियर थी, उनका एक रिलेटिव था, उनसे मिलने चली गई थी। तो वो स्मृति जी अकेले ही वो घूम घाम के जल्दी जल्दी, मीन्स दोपहर के बाद ही यहाँ पे होली खेला जाता है। ठीक है, सुबह से स्टार्ट नहीं होता है। तो वो दोपहर तक उन लोग ने वो होटल पहुंच गई। वहाँ पे एक मंदिर था। हाँ, बहुत मानते थे उस मंदिर को जो लोकल्स है। तो वो दर्शन करके वो आए। लेकिन दोपहर में वो अकेली थी, लंच वगैरह किया तो वो बैठे रही। बैठ के उनको क्या हुआ, वो सोई नहीं थी, वो बैठी थी, जगी हुई थी। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपना हाथ उठा नहीं पा रही थी। वो मीन्स उनको लग रहा था कि मैं अभी मुझे बेड में जाना चाहिए, कि मैं थोड़ा सा सो लूँ। ठीक है, लेकिन वो उठ के खड़ी नहीं हो पा रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि उनको किसी ने पीछे से जकड़ रखा है, उठने नहीं दे रहा है। तो वो बहुत डर गई, क्योंकि ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस उन्होंने पहले नहीं किया था। तो उसके बाद अचानक से उनको ऐसा लगा कि मैं भगवान जी का नाम लेती हूँ। और किसका नाम लिया, वही मंदिर जो सुबह में उन्होंने दर्शन करके वो आई थी, वो काली मंदिर था। तो माँ काली का नाम वो जपने लगी। और जैसे ही माँ का नाम अपने मुंह से जपने लगी ना, वो जो भी था, इनविजिबल जो भी था, उसने छोड़ दिया और वो तुरंत दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गई। और मोबाइल में वो उनके जूनियर को फ़ोन किया कि तुम जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो बोले क्या हुआ मैम, अभी तो दोपहर है, मेरा लंच हो ही गया है, लेकिन आपको हुआ क्या है, आपको तबीयत ख़राब है क्या। बोले नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है, तुम जल्दी आ जाओ।
तो वो तुरंत लंच फिनिश करते ही वो, और टाइम वहाँ पे वेस्ट ना करते हुए वो तुरंत स्मृति जी के यहाँ पे आ गई। और स्मृति जी ने सब कुछ बोला। तो फिर जूनियर बोले कि मैम हो सकता है कि आप अननोन प्लेस में हो, इसलिए आपको वैसा लग रहा होगा। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट दिन वो लोग मीन्स लौट रिटर्न कर जाएंगे। तो वो फिर से वो लड़की जूनियर जल्दी से खा के वो सो गई 8 बजे के करीब। तो उन्होंने सारा कुछ जो अनपैक किया सामान था ना, फिर से पैक वैक करके वो सोने गई। इन दैट टाइम क्या हुआ, उनका जो लाइट था ना कमरे का, वो फ्लक्चुएट होने लगा और फिर से पानी गिरने का आवाज़ आने लगी। इस बार वो बहुत डर गई। डर के मारे वो क्या किया, उन्होंने सारा तो रूम लॉक किया था, बाथरूम का फिर से चेक किया, एज़ यूजुअल कुछ नहीं था। तो उन्होंने जूनियर को बुलाया कि उठो, देखो फिर से मुझे डर लग रहा है, कुछ तो है। तो फिर जूनियर बोली कि मैम मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है, आपको सिर्फ क्यों लग रहा है। सही बात है, अगर सच्ची में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है तो ये तो जूनियर को भी लगना चाहिए था, सिर्फ स्मृति जी को क्यों लग रहा है। तो वो सोच के स्मृति जी सो गई। उसके बाद सुबह के 4 बजे के करीब वो जूनियर स्मृति जी को बुलाई। फिर बोला मैम आपने बाहर का दरवाज़ा खुला रखा था क्या। स्मृति जी बोली नहीं, मैं तो सारा दरवाज़ा बंद करके सोई हूँ, क्योंकि तुमको तो पता है मैं बहुत डरती हूँ, इसलिए सिक्योरिटी पर्पस में डबल चेक मैंने किया था। तो जूनियर ने बोला लेकिन मैम मैं जब उठी तब तो दरवाज़ा खुला था। तो फिर उन्होंने सुबह के 6 बजे के करीब ही वो रूम छोड़ दिया था, और फिर से वही काली मंदिर में जाके माथा टेके। एक्चुअली यहाँ पे स्मृति जी क्यों फील कर पा रही थी और उनकी जूनियर क्यों नहीं कर पा रही थी, बिकॉज स्मृति जी का जो वो बोलते हैं ना ज़ोडिएक साइन, वो था तुला राशि। और ऐसा कहा जाता है कि तुला राशि के जो लोग होते हैं ना, वो ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटी को बहुत सेंस कर पाते हैं बहुत इजीली। हालांकि अगर आप भारी राशि यानी सिंह या जो स्ट्रॉन्ग राशि है, जैसे वो जूनियर सिंह राशि की थी, इसीलिए वो कुछ भाप ही नहीं पाई या उसको फील ही नहीं हुआ था। तो ये थी एक घटना जो स्मृति जी ने मुझसे शेयर किया था। तो आप लोगों के पास भी ऐसी अगर कोई भी रियल इंसिडेंट हो, भेज ही सकते हैं। हमारे 8011006740 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो भेज दीजिए। और कथा गल्प भूतरा डिस्ट्रिक्शन जो मेरा बंगाली चैनल है, वहाँ से भी मैं आप लोगों के लिए घटनाएं लाती रहूँगी। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू सून, नमस्कार।